हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रंग के बारे में, कलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका ये क्लास बहुत दिन बाद कंटिन्यू हो रहा है। रीज़न आप सबों को मालूम है और आगे उम्मीद है कि अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। बहरहाल अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वाइट और ब्लैक को कलर क्यों नहीं बोला जाता है। जी हाँ, ऐसे तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वाइट और ब्लैक इस दोनों का जिक्र करते हैं, लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से जो आपका सफ़ेद और काला कलर होता है इसको रंग नहीं माना जाता है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं माना जाता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जितने भी 7 रंग हैं या जो भी रंग हैं उन सब का क्या होता है सर, कुछ ना कुछ अपना तरंगदैर्घ्य होता है, जबकि वाइट और ब्लैक का कोई निश्चित तरंगदैर्घ्य नहीं है। इसीलिए फिजिक्स के दृष्टिकोण से वाइट और ब्लैक जो है वो रंग नहीं है। फिजिक्स के दृष्टिकोण से वाइट और ब्लैक आपका क्या है सर, रंग नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप सभी कहेंगे क्योंकि इसका कोई निश्चित तरंगदैर्घ्य नहीं होता, क्योंकि इसका कोई निश्चित तरंगदैर्घ्य नहीं होता, यानी कि स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होता। बस ये छोटा सा फैक्ट है, इसको आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वाइट और ब्लैक को हम लोग फिजिक्स के दृष्टिकोण से रंग इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रत्येक रंग का कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, जबकि वाइट और ब्लैक का कोई निश्चित वेवलेंथ नहीं है, निश्चित तरंगदैर्घ्य नहीं है। इसीलिए फिजिक्स के दृष्टिकोण से ये आपका कलर नहीं है। ऐसे आप सिंपल भाषा में ध्यान में रखेंगे कि ब्लैक कलर का मतलब ही होता है अब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक कलर का क्या मतलब होता है सर? अब्सेंस ऑफ लाइट। और इस चीज़ को आप सभी फील भी किए होंगे कि जहाँ पे आपका रोशनी नहीं रहता है, प्रकाश नहीं रहता है, वहाँ पे क्या होता है सर? अंधेरा होता है। और अंधेरा कैसा दिखता है? तो सर काला दिखता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ब्लैक का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ लाइट। और जब आप वाइट लाइट की बात करते हैं, यानी कि सफ़ेद प्रकाश की बात करते हैं, तो सर जो सफ़ेद प्रकाश होता है इनमें सर जितने भी 7 कलर हैं, यानी कि जो भी आपका विजिबल लाइट है उन सब का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कंबाइन होता है, जुटा हुआ रहता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि जो आपका वाइट लाइट होता है, सफ़ेद प्रकाश होता है, ये 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। और इस चीज़ को आप सभी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से समझते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। आइए इसका भी डिस्कशन हम लोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये होता क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि सर जब प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो सफ़ेद प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे टूटता है? तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये आपका कोई क्या है? एक प्रिज्म है। ये क्या है सर? एक प्रिज्म है। और इससे क्या करते हैं सर? तो सर इससे वाइट लाइट को पास करवाते हैं, यानी कि सफ़ेद प्रकाश को गुजारते हैं। जब ये सफ़ेद प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 कलर में क्या हो जाता है? टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 और फिर ये आपका 7। ये 7 कलर में क्या होता है सर? टूट जाता है। और ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं? इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। बस आपको एक शब्द याद रखना है, विवग्योर। बस ये शब्द आपको याद रखना है, विवग्योर। और जो आपका वाइट लाइट है वो कितने रंगों में स्प्लिट होता है, इस चीज़ को आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ पे जो आपने विवग्योर लिखा है तो ये क्या है सर? तो सर ये जितने भी 7 रंग हैं उन सबों का पहला लेटर है। इसको जब हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं तो नीचे से अरेंज करते हैं। पहले भी लिखते हैं, फिर आई, और फिर आपका होता है बी, फिर होता है जी, और फिर होता है वाई, और फिर होता है ओ, और फिर क्या होता है सर? आर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे V4 क्या होता है? तो सर V4 वायलेट हो जाता है, और इसका मतलब होता है हिंदी में बैगनी। और यहाँ पे आई जो है सर इसका मतलब होता है इंडिगो, और इसका हिंदी हो जाता है जामुनी।
और यहाँ पे जो बी है नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है ब्लू, और ब्लू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर नीला कहते हैं। और जी यहाँ पे है तो सर ये ग्रीन के लिए होता है, और ग्रीन का मतलब होता है हरा। वाई जो है सर ये येलो के लिए, वाई येलो के लिए, और येलो क्या हो जाता है सर, पीला हो जाता है। ओ जो है ऑरेंज के लिए, और ये हो जाता है आपका नारंगी। और जो आपका आर है ये रेड के लिए हो जाता है, और ये हो जाता है सर लाल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के सहारे स्प्लिट होता है, टूटता है, उसमें 7 रंग कौन कौन से हैं, तो सर उसमें से 7 रंग में से पहला है बैगनी, फिर है जामुनी, फिर है नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, और फिर आपका लाल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये क्या है सर, तो सर ये 7 कलर हैं जो व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारने के बाद आपको मिलता है। और ये जो आपका व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो सर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को किसने खोजा था, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर डिस्क निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को न्यूटन ने खोजा था। कब खोजा था सर, तो 1666 ईस्वी में खोजा था। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर डिस्क किस घटना से संबंधित है, तो सर कलर डिस्क प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित है, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट से संबंधित है। कलर डिस्क में क्या था, तो सर कलर डिस्क में न्यूटन ने क्या करा था कि एक डिस्क जैसा यानी कि गोल जैसा सब्सटेंस लिया था, और उस पर उन्होंने 7 रंगों को एक साथ कंबाइन कर दिया था, अलग अलग पट्टी बना करके। और जब उस डिस्क को पूरे जोर से नचाया तो उन्होंने देखा कि वो जब डिस्क बहुत तेजी से घूमना शुरू हो जाता है, तो जो 7 रंग होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाता है, और आपको कैसा नजर आता है, तो सर सफेद नजर आता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कलर डिस्क है वो किससे संबंधित है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसने खोजा, न्यूटन ने खोजा। कब खोजा, 1666 ईस्वी में खोजा। मेरे मित्र, अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने बताया कि जितने भी कलर हैं उन सबों का कुछ न कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है, यानी कि तरंग दैर्ध्य है। तो जरा सा आप ये बताओ कि यहाँ पे जो हमारे पास 7 रंग हैं, इनमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले रंग की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, आप सभी कहेंगे सर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और जब आप सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग की बात करते हैं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग की बात करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का होता है। किसका होता है सर, बैगनी का होता है। आप सभी को यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो आपका लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो सर 620 से 750 नैनोमीटर होता है। जो आपका लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है सर, तो 620 से 750 नैनोमीटर होता है। और जो आपका बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो सर बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये 380 से 450 नैनोमीटर तक होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 380 से 450 नैनोमीटर तक, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 620 से 750 nm तक। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर तरंग दैर्ध्य को तो हम लोग एंगस्ट्रम में भी मापते हैं। बिल्कुल, हम लोग तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में भी मापते हैं, और आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है सर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक और खास बात ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वो प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा झुकता है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है वो प्रिज्म के आधार की ओर कम मुड़ता है। आप कहेंगे कैसे, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो आपका प्रिज्म है, ये जो आपका प्रिज्म है, इसका ये क्या हो जाता है सर, आधार कहलाता है।
क्या कहलाता है ये? आधार कहलाता है। और आप कह रहे हैं कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो आप देख रहे हैं कि बैगनी रंग जो है वो प्रिज्म के आधार की ओर क्या है सर? सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। और आप कह रहे हैं कि सर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका रेड कलर है ये प्रिज्म के आधार की ओर कम झुका हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा वो सर प्रिज्म के आधार की ओर उतना ज़्यादा झुकेगा, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा वो प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही कम झुकेगा। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर हमने ये भी समझ लिया कि व्हाइट और ब्लैक को हम लोग कलर क्यों नहीं कहते, और ये जो व्हाइट लाइट होता है ये कितने रंगों का मिश्रण होता है। लेकिन ज़रा सा ये बताओ कि हम लोग जो ये रटते रहते हैं कि कलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कलर और एक होता है सेकेंडरी कलर, तो ये क्या होता है? आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग रंगों के प्रकार की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो रंग हैं, कलर हैं, उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। कलर को कितने भाग में डिवाइड करते हैं? दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो सर पहला होता है प्राथमिक रंग। पहला क्या होता है? प्राथमिक रंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर प्राइमरी कलर कहते हैं। और दूसरा होता है आपका द्वितीयक रंग। दूसरा क्या होता है? द्वितीयक रंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इंग्लिश में इसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। इंग्लिश में सेकेंडरी कलर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? ध्यान में रखिएगा कि जो आपका लाल, हरा और नीला है, ये तीनों क्या कहलाता है सर? तो सर ये तीनों प्राथमिक रंग कहलाता है, प्राइमरी कलर कहलाता है। आप कहेंगे ये याद कैसे रहेगा? बिल्कुल ही आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो आप सबों को मालूम है कि लाल को हम लोग इंग्लिश में रेड कहते हैं, हरा को इंग्लिश में हम लोग ग्रीन कहते हैं, और नीला को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू कहते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आरसीबी आईपीएल में कौन सा टीम है? आप सभी कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में आरसीबी कहते हैं। तो जब आप आरसीबी याद रख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि रेड, ग्रीन और ब्लू लिखा हुआ है, तो इन तीनों कलर का हम लोग क्या करते हैं? एक एक लेटर ले लेते हैं। क्या लिख देते हैं सर? RGB लिख देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगा RGB से। क्या सर? कि R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ये तीनों क्या है सर? तो सर ये तीनों प्राइमरी कलर है, यानी कि प्राथमिक रंग है। अब आप कहेंगे कि सर द्वितीयक रंग कौन कौन सा होता है? सेकेंडरी कलर कौन कौन सा होता है? बड़े ही आसानी से आप इसको भी याद रख सकते हैं। सेकेंडरी कलर में आपका आता है पहला पीला, दूसरा आता है आपका मैजेंटा, और तीसरा होता है सर पीकॉक नीला। तीसरा कौन सा होता है सर? पीकॉक नीला। आप कहेंगे इसको कैसे याद रखेंगे? इसको भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए कि पीला का इंग्लिश क्या होता है सर? येलो होता है। मैजेंडा का इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होता है। आप कहेंगे सर मैजेंडा कौन सा कलर होता है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी कलर को हम लोग क्या कहते हैं? मैजेंडा कहते हैं। और यहाँ पे जो पीकॉक नीला है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सियान कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने प्राइमरी कलर को याद रखने के लिए तीनों ही कलर का पहला लेटर लिया और RGB याद रखा। ठीक इसी तरह यहाँ पे सेकेंडरी कलर को याद रखने के लिए इन तीनों ही कलर का हम लोग क्या करते हैं? पहला लेटर ले लेते हैं। तीनों कलर का जब आप पहला लेटर लेंगे तो YMC हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं सर कि प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? तो RGB हैं, और जो आपका सेकेंडरी कलर है वो कौन कौन से हैं? YMC है। Y फॉर येलो, M फॉर मैजेंटा, और C फॉर आपका क्या हो जाएगा? सियान हो जाएगा। यहाँ पे R फॉर रेड हो जाएगा, G फॉर ग्रीन हो जाएगा, और B फॉर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं, और आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है और निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक रंग है। हमेशा ध्यान में रखिएगा ये जो आपका सेकेंडरी कलर होता है, यानी कि जो आपका द्वितीयक रंग होता है, ये दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी कलर है ये दो प्राथमिक रंगों का, सेकेंडरी कलर दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है।
अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जो हमारा सेकेंडरी कलर है येलो, ये किस दो रंग का मिश्रण होता है, और जो हमारा ये मैजेंडा है ये किस दो रंग का मिश्रण होता है, और ये जो पीकॉक नीला है ये किस दो रंग का मिश्रण होता है। आइए इसको भी समझते हैं बड़े ही आसानी से, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी कलर है ये किस दो प्राइमरी कलर का मिश्रण होता है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कलर कौन कौन सा है, तो हम लोग इसको एक लाइन में सजा लेते हैं। आप कहेंगे सर प्राइमरी कलर पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है और तीसरा ब्लू है। ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी कलर जो है वो येलो है, मैजेंडा है, सियान है। यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख दिया है सारे का। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीकॉक नीला। क्या लिखा हुआ है सर? पीकॉक नीला। और पीकॉक का मतलब क्या होता है? मोर होता है। और यहाँ पे नीला भी लिखा हुआ है। जब आप मोर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप देखो मोर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जो मोर दिख रहा है इसका कुछ पार्ट ग्रीन भी है, यानी कि हरा भी है, और कुछ पार्ट नीला भी है। आप जब मोर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मोर का कुछ पार्ट ग्रीन भी दिख रहा है और कुछ पार्ट कैसा दिख रहा है सर? नीला भी दिख रहा है। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो आपका पीकॉक नीला है, ये जो आपका पीकॉक नीला है यानी कि सियान कलर है, ये सर किस दो प्राइमरी कलर का मिश्रण होता है? तो सर ये जो है ये ब्लू और ग्रीन का मिश्रण होता है। जो आपका पीकॉक नीला है वो किसका मिश्रण होता है? तो ब्लू और ग्रीन का मिश्रण होता है। तो आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ब्लू और ग्रीन, यानी कि जब आप नीला और हरा इस दोनों को एक साथ मिलाएंगे तब आपको कौन सा सेकेंडरी कलर मिलेगा? तो आप सभी कहेंगे सर सियान मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर पीकॉक नीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पीकॉक नीला कहते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं मैजेंडा की। आप देख रहे होंगे कि जो आपका मैजेंडा कलर आपको दिख रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपको रेड का भी कुछ दिख रहा होगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जो है ये रेड और ब्लू का मिश्रण लगता है। जो हमारा मैजेंडा है वो कैसा लग रहा है सर? तो रेड और ब्लू का मिश्रण लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर जब रेड और ब्लू यानी कि लाल और नीला एक दूसरे के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? तो सर मैजेंडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैजेंडा बन जाएगा। बड़े ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जो आपका सेकेंडरी कलर है वो किस दो प्राइमरी रंग का मिश्रण होता है। सियान के बारे में यानी कि पीकॉक नीला के बारे में देखा तो सर मोर से आपको याद आ जाएगा कि मोर का शरीर हरा भी लगता है और नीला भी लगता है। तो हरा और नीला मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पीकॉक नीला बन जाएगा। और जब आप मैजेंडा की बात करोगे तो आप गौर से देखने के बाद कहते हो सर कुछ रेड जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि इसमें ब्लू भी मिक्स किया हुआ हो। तो रेड और ब्लू को जब आप मिक्स करेंगे तो मैजेंडा आपको मिल जाएगा। अब बात रह जाती है सर येलो की, और आप देख रहे हैं कि सर जब आप रेड और ग्रीन को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो आपको कौन सा कलर मिल जाएगा? तो सर पीला कलर यानी कि येलो कलर मिल जाएगा। तो आप इसको आसानी से याद रख लेना। बस ये पीला कलर का कॉम्बिनेशन ही आपको याद रखना है, बाकी ये दोनों तो आसानी से याद रह जाएगा। पीला कलर में आप क्या कहेंगे? तो सर जब रेड और ग्रीन यानी कि लाल और हरा को मिलाया जाएगा तो क्या मिलेगा सर? पीला मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी कलर पीला है वो किस दो प्राइमरी कलर का मिश्रण है? तो सर रेड और ग्रीन का मिश्रण है। मेरे मित्र अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने थंबनेल पे लिखा था कि टीवी में कौन सा कलर यूज़ किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो टेलीविज़न होता है सर इसमें RGB का यूज़ किया जाता है। और RGB क्या है सर? आप सभी कहेंगे सर अभी तो आपने बताया है कि ये प्राइमरी कलर है। तो हमेशा आपको ख्याल रखना है कि टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का यूज़ किया जाता है। और प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो सर रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। अब उम्मीद है कि इतने सारे कंसेप्ट से अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।